सवाल नंबर 1, सर्दियों में ड्राई फ्रूट खाने से शरीर को क्या फ़ायदे मिलते हैं। सवाल नंबर 2, सर्दियों में बाजरे की रोटी खाने से शरीर पर क्या असर होता है। सवाल नंबर 3, सर्दियों में मूंगफली खाने से शरीर को क्या फ़ायदे मिलते हैं। सवाल नंबर 4, सर्दियों में खजूर का सेवन करने की सलाह क्यों दी जाती है। सवाल नंबर 5, सर्दियों में गुड़ खाने से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। सवाल नंबर 6, सर्दियों में तिल खाने से शरीर को क्या फ़ायदे मिलते हैं। सवाल नंबर 7, सर्दियों में शहद खाने से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। और सवाल नंबर 8, सर्दियों में अदरक खाना फ़ायदेमंद क्यों माना जाता है। सवाल नंबर 1, सर्दियों में बाजरे की रोटी खाने से शरीर को क्या फ़ायदे होते हैं। दरअसल अगर आप सर्दियों में रोज़ाना बाजरे की रोटी का सेवन करते हैं तो आपके शरीर को कई फ़ायदे प्राप्त हो सकते हैं। जैसे पहला फ़ायदा यह होता है कि बाजरे का आटा ग्लूटेन फ्री होता है और फाइबर से युक्त होता है। यदि सर्दियों में आप बाजरे की रोटी का रोज़ाना सेवन करते हैं तो इससे आपके पेट की तमाम समस्या दूर होती है, कब्ज़ की परेशानी नहीं होती है, पेट की सेहत दुरुस्त रहने से पूरा शरीर स्वस्थ या अच्छा रहता है। इसके अलावा सर्दियों में बाजरे की रोटी खाने से दूसरा फ़ायदा यह होता है कि बाजरे की रोटी खाने के बाद आपका पेट काफ़ी देर तक भरा रहता है। ऐसे में आप ओवर ईटिंग से बच जाते हैं। वेट लॉस करने वालों के लिए यह बहुत अच्छा विकल्प है। इसके अलावा यह आटा प्रीबायोटिक के रूप में काम करता है। डायबिटीज़ के मरीजों के लिए यह काफ़ी फ़ायदेमंद माना जाता है। इसके अतिरिक्त तीसरा फ़ायदा यह होता है कि बाजरे में मैग्नीशियम पोटेशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ऐसे में यह बीपी और दिल के रोगियों के लिए बाजरे की रोटी बहुत लाभकारी साबित हो सकती है। बाजरे के सेवन से कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण में रहता है। इसके साथ ही चौथा फ़ायदा यह होता है कि बाजरे में ऐसे कई गुण होते हैं जो आपके शरीर के विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मददगार माने जाते हैं। ऐसे में किडनी और लीवर से जुड़ी परेशानियों से बचाव भी होता है, साथ ही आपके शरीर का इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। सवाल नंबर 2, सर्दियों में गुड़ खाने से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। दरअसल अगर आप सर्दियों में लगातार गुड़ का सेवन करते हैं तो आपके शरीर पर कुछ अच्छे प्रभाव पड़ सकते हैं। जैसे यदि आप सर्दियों में निरोग रहना चाहते हैं तो गुड़ का सेवन जरूर करें। ऐसा इसलिए क्योंकि गुड़ रोग प्रतिरोधक क्षमता को बूस्ट करता है। इसमें विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट और अन्य कई पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो शरीर को स्वस्थ रखते हैं। इसके अलावा गुड़ को नियमित आहार में शामिल करने से अस्थमा, ब्रोंकाइटिस आदि के लक्षण ट्रिगर नहीं होते हैं। तिल और गुड़ से बनी चीज़ों के सेवन से सांस संबंधी समस्याओं से बचाव हो सकता है। इसके साथ ही गुड़ में कुछ ऐसे प्राकृतिक गुण होते हैं जो आपको ठंड के मौसम में खांसी और जुकाम से बचाए रख सकते हैं। यह गले को आराम देता है, जलन कम करता है। गुड़ को कच्चा गर्म पानी या चाय में मिलाकर खाने से भी सर्दी जुकाम से छुटकारा पाया जा सकता है। यह माइग्रेन और सिरदर्द भी दूर करने के लिए जाना जाता है। गुड़ के सेवन से सर्दियों में शरीर को अंदर से गर्म रखने में मदद मिलती है। गुड़ तुरंत ऊर्जा पाने का एक बेहतर स्रोत है। खजूर का गुड़ शरीर को सबसे ज़्यादा गर्माहट देता है। इसके अलावा सर्दियों में अक्सर ब्लड सर्कुलेशन धीमा पड़ जाता है। ऐसे में गुड़ का सेवन शरीर को गर्मी पैदा करता है। आयरन ब्लड सर्कुलेशन को तेज करता है और यह ब्लड वेसल को हेल्दी रखने में मददगार है। इसके साथ ही गैस की समस्या में गुड़ का सेवन काफ़ी कारगर तरीके से काम करता है। ब्लोटिंग की समस्या में गुड़ का सेवन बहुत फ़ायदेमंद होता है। यह खराब मेटाबॉलिज्म के कारण होता है। ऐसे में पेट का मेटाबॉलिक रेट बढ़ाने के लिए गुड़ खाएं। इससे आपकी पेट फूलने की यह समस्या कम हो जाएगी और फिर आप राहत महसूस करेंगे। सवाल नंबर 3, सर्दियों में तिल खाने से शरीर को क्या फ़ायदे मिलते हैं। दरअसल सर्दियों में तिल खाने से शरीर को कई फ़ायदे मिलते हैं। जैसे सर्दियों में तिल खाने का पहला फ़ायदा यह होता है कि सर्दी के मौसम में गठिया की समस्या काफ़ी बढ़ जाती है। ऐसे में तिल का सेवन करने से गठिया के मरीजों की तकलीफ कम हो सकती है। जोड़ों के दर्द से छुटकारा पाने के लिए तिल का सेवन फ़ायदेमंद माना जाता है। तिल में कैल्शियम और फास्फोरस जैसे पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है। सर्दियों में तिल का सेवन करने से जोड़ों के दर्द और सूजन से राहत मिलती है। सर्दियों में तिल खाने का दूसरा फ़ायदा यह होता है कि हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए तिल का सेवन फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। तिल में मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में होता है जो ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करता है। सर्दियों में तिल का सेवन करने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में मदद मिलती है। हाई बीपी के मरीज डॉक्टर की सलाह के बाद तिल का सेवन कर सकते हैं। सर्दियों में तिल खाने का तीसरा फ़ायदा यह होता है कि तिल का सेवन हमारे मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए बहुत फ़ायदेमंद माना जाता है। तिल में प्रोटीन, मिनरल्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और कॉपर जैसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं जो दिमाग की ताकत बढ़ाता है। सर्दियों में रोज़ाना तिल का सेवन करने से याददाश्त कमज़ोर नहीं होती है। सर्दियों में तिल का खाने का चौथा फ़ायदा यह होता है कि सर्दियों में तिल का सेवन करने से दिल की सेहत भी दुरुस्त रहती है। तिल का सेवन हमारे दिल के स्वास्थ्य के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसमें आयरन, मैग्नीशियम, सेलेनियम और जिंक जैसे पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो दिल
को स्वस्थ रखने में मदद करता है। तिल का सेवन करने से कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में भी मदद मिलती है। सर्दियों में तिल खाने का पांचवा फायदा यह होता है कि कई लोगों को सर्दियों में अनिद्रा की शिकायत हो जाती है। तिल का सेवन करने से अनिद्रा की शिकायत दूर करने में मदद मिलती है। दरअसल तिल में कुछ ऐसे तत्व भी पाए जाते हैं जो अच्छी नींद लाने में मदद करते हैं। सवाल नंबर 4, सर्दियों में मूंगफली खाने से शरीर को क्या फ़ायदे मिलते हैं। दरअसल मूंगफली की तासीर गर्म होने की वजह से यह सर्दियों में आपके शरीर को गर्माहट देती है। मूंगफली के सेवन से स्किन को पोषण मिलता है। यह स्किन के टॉक्सिन को बाहर निकालकर स्किन के पीएच लेवल का संतुलन बनाकर रखती है। मूंगफली को स्किन के लिए भी अच्छा माना जाता है। सर्दियों में यह स्किन को ड्राई होने से रोकती है। अल्जाइमर रोग होने पर व्यक्ति की याददाश्त प्रभावित होती है। ऐसे में मूंगफली फायदेमंद साबित हो सकती है। डायबिटीज़ से पीड़ित लोग भी मूंगफली का सेवन कर सकते हैं। मूंगफली का घर पर बटर बनाकर खाया जाए तो इससे टाइप 2 डायबिटीज़ का खतरा कम हो सकता है। रात में मूंगफली खाने से पाचन शक्ति बढ़ती है और साथ ही वजन भी कम होता है। सवाल नंबर 5, सर्दियों में खजूर का सेवन करने की सलाह क्यों दी जाती है। दरअसल सर्दियों में खजूर खाने की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि हाई बीपी यानी हाई ब्लड प्रेशर के रोगियों को भी सर्दियों में अपनी डेली डाइट में खजूर को जरूर शामिल करना चाहिए। खजूर में पोटेशियम और सोडियम पाया जाता है जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने के लिए बड़े कारगर माने जाते हैं। ऐसे लोगों को रोजाना करीब 4 खजूर का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा डायबिटीज़ के रोगियों के लिए खजूर एक बेहतरीन चीज़ मानी जाती है। खजूर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है जो इसे डायबिटीज़ रोगियों के लिए फ़ायदेमंद बनाता है। डायबिटीज़ के रोगियों को रिफाइनरी शुगर से दूर रहना चाहिए और खजूर का सीजन आते ही इसे खाना शुरू कर देना चाहिए। इसके अतिरिक्त खजूर एनीमिया की बीमारी को दूर करने में भी कारगर माना जाता है। एनीमिया में शरीर में खून की कमी हो जाती है। खजूर शरीर में आयरन की कमी को पूरा करता है जो शरीर में खून बनाने का काम करता है। इसमें फाइबर और विटामिन सी की भी भरपूर मात्रा होती है जो शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसके साथ ही ठंड का मौसम आते ही लोगों को सर्दी जुकाम और खांसी की समस्या सताने लगती है। सर्दियों में खजूर खाने से शरीर गर्म रहता है और मौसमी बीमारी दूर रहती है। इसलिए खजूर का इस्तेमाल आयुर्वेदिक दवा या घरेलू नुस्खे के रूप में भी किया जाता है। सर्दी के मौसम में आपको रोजाना करीब 4 खजूर खाने चाहिए। आप खजूर को दूध में उबालकर भी इसका सेवन कर सकते हैं। सवाल नंबर 6, सर्दियों में शहद खाने से शरीर को क्या फ़ायदे मिलते हैं। दरअसल अगर आप सर्दियों में शहद का सेवन करते हैं तो आपके शरीर को कई फ़ायदे हो सकते हैं। जैसे पहला फ़ायदा यह होता है कि सर्दी के मौसम में गले में खराश सबसे आम समस्याओं में से एक है। यह ज़्यादातर तापमान में गिरावट के कारण होता है। यह आपकी आवाज़ को भी प्रभावित कर सकता है। गले में खराश से बात करने में आपको गले में दर्द महसूस हो सकता है और इसके अलावा यह आपको चिड़चिड़ा बना सकता है और संक्रमण के साथ कभी कभी बुखार भी हो सकता है। सर्दियों में शहद का सेवन करने का दूसरा फ़ायदा यह होता है कि अगर आपका ब्लड प्रेशर लो रहता है तो आपको नियमित रूप से शहद खाना चाहिए। लो ब्लड प्रेशर में आपके दिमाग में ऑक्सीजन की कम मात्रा पहुंचती है। शहद के सेवन से यह समस्या दूर हो सकती है। इसके अलावा कब्ज, पेट फूलने और गैस जैसी परेशानी में भी शहद काम आता है। शहद में मौजूद बैक्टीरिया पाचन में मदद करती है। सवाल नंबर 7, सर्दियों में अदरक खाना फ़ायदेमंद क्यों माना जाता है। दरअसल सर्दियों में अदरक खाना फ़ायदेमंद इसलिए माना जाता है क्योंकि ठंड के मौसम में सर्दी जुकाम और खांसी की समस्या आम समस्याओं में से एक है। अगर आप सर्दी जुकाम और खांसी से बचना चाहते हैं तो आप अदरक वाले पानी या अदरक वाली चाय का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा कई बार खाना ज़्यादा टेस्टी होने की वजह से हम ज़्यादा खा लेते हैं जिसके चलते पाचन अपच, पेट में गैस, कब्ज की समस्या परेशान कर सकती है। अगर आप भी अपच की समस्या से परेशान हैं तो आप अदरक के पानी या अदरक के टुकड़े को मुंह में रखकर उसका रस चूस सकते हैं। इसके अतिरिक्त अदरक को इम्यूनिटी के लिए भी अच्छा माना जाता है। मजबूत इम्यूनिटी शरीर को कई संक्रमण से बचाने में मदद करती है, लेकिन अगर आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो तो आप मौसमी संक्रमण और फ्लू की चपेट में जल्दी आ सकते हैं। अगर आप दुबले पतले हैं तो आप अदरक के रस में शहद को मिलाकर सेवन करें। इससे आपकी भूख बढ़ेगी जिससे वजन को बढ़ाने में मदद मिल सकती है। सवाल नंबर 8, सर्दियों में ड्राई फ्रूट खाने से शरीर को क्या फ़ायदे मिलते हैं। दरअसल अगर आप सर्दियों में ड्राई फ्रूट का सेवन करते हैं तो आपके शरीर को कई फ़ायदे हो सकते हैं। जैसे पहला फ़ायदा यह होता है कि सर्दियों में बादाम का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद माना जाता है। यह कई तरह के पोषक तत्वों जैसे आवश्यक फैटी एसिड, फाइबर और प्रोटीन से भरपूर होता है। इसके साथ ही इसमें जिंक, विटामिन ई और सेलेनियम भी मौजूद होता है जो आपके स्वास्थ्य के लिए हेल्दी है। अगर आप सर्दियों में अपने ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करना चाहते हैं तो बादाम का सेवन करें। यह बड़ा प्राकृतिक स्रोत है। इसके अलावा बादाम फेफड़ों, ब्रेस्ट संबंधी
परेशानियों को भी कम कर सकता है। इसके अलावा सर्दियों के लिए काजू एक बेहतरीन ड्राई फ्रूट साबित हो सकता है। यह आपके शरीर में हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर, माइग्रेन जैसी परेशानी को रोकने में मदद कर सकता है। इसके अलावा काजू का सेवन करने से शरीर के बढ़ते वजन को कंट्रोल भी किया जा सकता है। काजू विटामिन ई का अच्छा सोर्स होता है जो एंटी एजिंग की परेशानी को कम कर सकता है। इसके अतिरिक्त अखरोट भी सर्दियों के सीजन में हेल्दी हो सकते हैं। यह ओमेगा 3 फैटी एसिड का प्रमुख स्रोत होता है जो बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। खासतौर पर सर्दियों में ड्राई स्किन और बालों की परेशानी को कम करने में अखरोट असरदार हो सकता है। अखरोट कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद करता है और नींद को बढ़ावा देता है। अगर आप अपने शरीर को गर्म रखना चाहते हैं तो अखरोट का सेवन करें। इसके साथ ही सर्दियों की समस्या को कम करने के लिए आप पिस्ते का सेवन कर सकते हैं। यह आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कॉपर और फास्फोरस जैसे विटामिन और खनिज से भरपूर होता है। पिस्ते में विटामिन ई भी होता है जो आपकी स्किन को अल्ट्रा वायलेट किरणों से बचा सकता है। सर्दियों में पिस्ता खाने से आप कई अन्य परेशानी होने की समस्या को भी कम कर सकते हैं।